Yes guys, category 2 of sin 2a sin 2x category question. When sin 2a is in denominator, जब भी sin 2a डिनोमिनेटर में हो तो क्या करना है? दैट इज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इवन जो हमने पहले किए हैं sin 2x न्यूमरेटर में, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, बट दिस इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर? अब लिखिए इसमें ट्रिक क्या है. ट्रिक आपको याद रखना है. ट्रिक क्या है इसका? पुट sin 2x as 1 minus sin 2x if numerator has addition, and put sin 2x as 1 plus sin 2x minus 1 if numerator has subtraction. sin 2x, अगर मैं 2x ही यूज कर लिया हर जगह तो 2x लिख देता हूं. जब sin 2x कहां हो? डिनोमिनेटर में. और अगर न्यूमरेटर में कोई एडिशन है तो sin 2x को ऐसे लिख दो. क्या ये भी मैंने sin 2x ही लिखा हुआ है? बोलो. 1 माइनस sin 2x, क्या ये sin 2x ही है? मैंने उसको एक तरह से रीसब्स्टिट्यूट किया, जिसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूं मैनिपुलेशन लगाई. यस और नो? और अगर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन हो तो sin 2x क्या कर दो? 1 प्लस sin 2x माइनस 1. बस ये मंत्र याद रखना है. और माइंड माय वर्ड्स, इसका एक क्वेश्चन है डिनोमिनेटर में 9 प्लस 16 sin 2x करके. ठीक है, वो कभी 9 प्लस 16 sin 2x करके आ जाता है, कभी 5 प्लस 49 sin 2x करके आ जाता है. और मैंने आज तक ऐसा नहीं लिखा कि किसी भी साल में स्कूल लेवल के एग्जाम्स में वो क्वेश्चन ना आए हो. बोर्ड में तो बहुत बार आ गया, बट स्कूल लेवल के एग्जाम्स में वो क्वेश्चन ना आए हो, मैंने आज तक नहीं देखा. तो ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, sin 2x. ठीक है बेटा, आइएगा समझते हैं कुछ क्वेश्चंस पे. मेरा पहला क्वेश्चन, या कुछ पहले एग्जांपल्स लिख लो ताकि आपको एग्जांपल्स ध्यान में रहें. मेरी पहली एग्जांपल है sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x का रूट. ठीक है जी. अगली एग्जांपल है sin x प्लस cos x अपॉन 3 प्लस 2 sin 2x. अगली एग्जांपल है sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x. ये वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूं स्कूल्स का और बोर्ड्स का फेवरेट है. उसके बाद इसी कैटेगरी में ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन बनते हैं dx अपॉन सीकेंड x प्लस साइन x और dx अपॉन कोसिकेंड x प्लस कॉस x. फिर एक और क्वेश्चन है sin x प्लस कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन 2x का अंडर रूट. अब आपके सामने मैंने इतने क्वेश्चन रख दिए बेटा. लेट्स वर्क इट आउट दीज क्वेश्चंस और फ्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस अंडर दिस कैटेगरी. सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन रखें? बोलिए. हाँ, थर्ड. ये बाद में आता है, पहले आपको फंडामेंटल तो समझ आए इस क्वेश्चंस का. ठीक है बेटा, पहले फंडामेंटल तो समझ आए. आइएगा, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही. साइन x प्लस कॉस x. आप पहले समझ लेना, नोट करने में ना सोचना, क्योंकि अगर आप नोट करने की थॉट में चले गए तो कुछ चीजें आप गवा बैठोगे इस क्वेश्चन में. अब आपके सामने मैंने कहा जब न्यूमरेटर में एडिशन है तो क्या करना है क्वेश्चन को? 1 माइनस. तो मैं इस क्वेश्चन को बेटा न्यूमरेटर बिना छेड़े
डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन 2x लिख दूं, चलेगा? बोलो, चलेगा? अब ये क्यों किया जाता है इसका लॉजिक सिखाता हूं आपको। डिफरेंशिएशन के दौरान मैंने कुछ रिजल्ट्स टिप्स पे कराए थे। वो रिजल्ट्स क्या थे? शायद अगर आपको याद हो कि जब भी आपके सामने 1 प्लस साइन 2x दिखे, आप 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आई होप यू रिमेंबर दिस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला बना? बोलो जी, क्या ये बात समझ आई? श्योर? और अगर यहां प्लस की जगह माइनस है, यहां माइनस आएगा और यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं। अब देखिए, मैं यहां पे इस जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर लिखूं, ओवर अंडर रूट में अगर मैं लिखूं 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिख दूं? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? अब एक चीज समझना सब लोग, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस साइन एक्स। तो इसको क्या पुट करने वाले हो? और ये कौन बैठा है? dt। क्या ये बात समझ आई? और ये हर बार होगा, हर बार। तो आपने यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या लगाई? पुट t इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो dt क्या बना? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी dx। इज दैट ओके? तो मेरा इंटेग्रल क्या बन गया बेटा? इंटेग्रल क्या बन गया मेरे पास? बताओ। dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो, 1 माइनस, अच्छा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर कैसा दिख रहा है? 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, सबसे छोटा फॉर्मूला। याद सो, देखो हर चीज कनेक्ट करा रहा हूं। सबसे छोटा, तो आई क्या बना? साइन इनवर्स एक्स बाय ए कौन है? प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी की जगह क्या लिखूं बेटा? बोलो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, दैट इज माई आंसर। अब बताओ क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में? नथिंग। सिर्फ आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है। करिए जल्दी से नोट। यस एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ये वो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अब क्लियर कट न्यूमरेटर में एडिशन है और डिनोमिनेटर में कौन है? तो अब आप सबको इस इंटेग्रल को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x को क्या लिखना है? हाँ जी, 1 माइनस साइन 2x। रिधिमा, इज दिस क्लियर? हाँ जी। अब आपके सामने 1 माइनस साइन 2x जो है, ध्यान से समझिएगा, इसको लिख सकते हैं t। 1 माइनस साइन 2x को और क्या लिख सकते हो? साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? t आ गया। यस और नो? इज दैट क्लियर? नहीं, गलत कर गए। अब सब्स्टिट्यूशन ये ना लो, हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको। ये t नहीं है तो ये बन गया। इज दैट ओके? तो ये हमें पता है कि ये क्या चीज़ है। तो मेरा इंटेग्रल कन्वर्ट हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, आपको ये क्लियर है ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैसे बना? होल स्क्वायर, 1 का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बना 19 माइनस 16, यहाँ क्या लिख दूँ?
साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? अब सब्स्टिट्यूशन करो, पुट टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस और डी टी क्या बन गया? साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। समृद्धि, इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? श्योर? मैंने अभी कुछ किया ही नहीं बेटे। ओहो ओहो ओहो, ओके जी, ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड जी, वेरी गुड, सही मिस्टेक पकड़ी है इन्होंने। तो यहाँ पे बना 9 + 16 1 माइनस दिस। इज दिस पॉइंट क्लियर? वो समझे? हमने इस पार्ट को बनाया था साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ठीक है बच्चा? इस पार्ट को बनाया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। तो टेक्निकली मेरा क्वेश्चन ए फ्रेम हो गया, ठीक है? अब मेरा इंटीग्रल क्या बना देखिए। अब मेरा इंटीग्रल बना, ऊपर आ गया dt और नीचे बना 9 + 16 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? 1 माइनस ये t है उसका होल स्क्वायर। श्योर? कुछ गलत किया है? नहीं। अब आए क्या बना मेरे पास, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास dt अपॉन 9 + 16 माइनस 16 टी स्क्वायर बन गया। बोलिए, 9 + 16 इज 25। तो ये बना, आए बना dt अपॉन 25 किसी का स्क्वायर होता है शायद, और 16t किसका स्क्वायर? क्या बना? dt ओवर ए स्क्वायर माइनस कौन सी टाइप? हाँ सॉरी मैडम, उसमें रूट होती है सबसे 1/2 a ln ऑफ a माइनस a प्लस एक्स अपॉन प्लस सी। याद आया? ऐसे याद करो, रूट में सबसे छोटा फॉर्मूला लगता है। अब यहां पे आए क्या बना मेरे पास? 1/2a, a की जगह क्या आ गया? 5 ln ऑफ a प्लस एक्स 5 + 40 ओवर 5 माइनस 40 प्लस सी। अब t के साथ 4 है तो 4 कहाँ आएगा? नीचे डिनोमिनेटर में। क्या ये स्टेप याद है सबको कि जब भी x का कोएफिशिएंट कोई हो वो डिनोमिनेटर में आता है? टेक्निकली हम उस लीनियर की डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है? आए बन गया मेरे पास 5 × 2 = 10 4 = 40 ln ऑफ 5 + 4 t की जगह क्या लिखूं? साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन 5 + 4 5 - 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। क्या ये समझ आया सबको? मैं फिर पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला काम, हमने इस साइन 2x को किस में कन्वर्ट कर दिया? इसमें। फिर इसमें इतने पार्ट को क्या लिख दिया? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 9 + 16 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको टी पुट किया तो ऊपर dt बैठे, तो ये क्या बन गया? dt अपॉन 9 + 16 इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 5² माइनस 4t का होल स्क्वायर। जिनको ये फॉर्मूला नहीं आता उनके लिए फॉर्मूला वापस याद करा दूं। फॉर्मूला था dt अपॉन a² माइनस x² का, वो क्या था? dx को, सॉरी क्या फॉर्मूला था? 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। क्या है बात कैच की सबने? हैविश करिए नोट।